हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के ऊपर। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम लक्ष्य है। मैंने नीट 23 में सिर्फ 85 मार्क्स स्कोर किया था। अपने ड्रॉप ईयर में मैंने 1 साल पढ़ाई की और अपने मार्क्स को बढ़ा के 170 ऑफ 180 स्कोर किया नीट 24 के फिजिक्स में। अब तुम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि लक्ष्य नीट 24 वॉज वेरी इजी, शायद इसलिए नंबर आ गया होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पे निकाला है अपने टेस्ट कोर्स का, ठीक है। एंड यू कैन सी इन मोस्ट ऑफ द टेस्ट दैट आई गेव मेरा स्कोर हमेशा 160 प्लस ही रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम 170 प्लस रहता था। यू कैन सी 176, 170, 168, 160 एंड द लोएस्ट दैट आई कुड रिमेंबर वाज 131। तो मेरा पूरे साल में लोएस्ट फिजिक्स स्कोर वाज 131। एंड ये जो टेस्ट है ये एलएन के टेस्ट है। आई वॉज इनरोल्ड इन एलएन कोटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स नॉट लाइक द इजी टेस्ट सीरीज। एलएन का अच्छा स्टैंडर्ड रहता है ना, एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग्स, ठीक है। तो आई होप तुमको थोड़ा सा ट्रस्ट आ गया होगा कि हाँ क्यों ये बंदा फिजिक्स के ऊपर बात कर सकता है। तो चलो अब बात करते हैं, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमको कोई जादुई मंत्र बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं बहुत बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ और वही बेसिक चीज़ सारे ही लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक तीर का बाण है कि भाई निकाला और मारा और सीधे फिजिक्स में 180, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उन्होंने शुरू से अच्छे से मेहनत की होगी। तुम्हारे पास अभी काफ़ी टाइम है, ये ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ है, तुम्हारा बैच जस्ट स्टार्ट हुआ होगा। शुरू से अगर तुम फोकस करते हो यू कैन लिटरली मास्टर योर फिजिक्स, नो मैटर आज तुम किस स्टेज पे खड़े हो, नो मैटर तुम 0 पे हो, नेगेटिव में हो, फिजिक्स नहीं पसंद, यू कैन डू इट विद दिस, ठीक है। वन मोर थिंग आई वांट यू गाइज टू नोटिस इन दिस। अगर तुमको ये स्क्रीनशॉट्स नहीं दिख रहे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हो क्लियरली। तुम ये भी देख सकते हो मेरे केमिस्ट्री में भी कभी 130 नंबर से कम नहीं गया। आई यूज टू स्कोर अबव 170 इन केमिस्ट्री ऑल्सो। आने वाले वीडियो में मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। ऑल्दो इन बायोलॉजी आई वॉज वेरी मेडियोकर, तो मैं अपनी मिस्टेक्स बताता हूँ कि मैंने बायोलॉजी में क्या गलती की थी। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आई वॉज वेरी गुड एट इट इन ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट दैट आई गेव थ्रू आउट द ईयर। एलएन का, आकाश का, वेरियस कोचिंग्स के, आई स्कोर्ड मोर देन 160 इन ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक, क्या स्ट्रक्चर है और क्या मटेरियल है जो मैंने यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास लगाओ और उसका नोट्स बनाओ। मैंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किए थे, तुम ऑनलाइन कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो ओके। ऑल्दो आई सजेस्ट कि ऑफलाइन इज बिट बेटर, बिट मोर हेल्पफुल, ठीक है। बट ऑनलाइन और ऑफलाइन इज योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। तो तुमने क्लास किया, फोकस से क्लास किया और नोट्स बना लिया, ठीक है। व्हेन आई से क्लास करना मतलब ये नहीं होता कि आप बस बैठे हुए हो, सामने टीचर बोल रहा है और तुमने बस लिख लिया। दिस इज़ नॉट क्लास करना। जब टीचर ने क्वेश्चन लिखा क्लास में, तुम सबसे पहले स्टूडेंट होने चाहिए जो उसको सॉल्व करके आंसर चिल्ला रहा हो क्लास में। एटलीस्ट मेरा ये आइडियोलॉजी था, है ना। कुछ ऐसे टॉपर भी होते जो काफ़ी शांत होते हैं, बट फॉर मी इट रियली हेल्प मी आउट कि मेरे लिए एक कॉम्पिटिशन हो जाता था। जैसे ही टीचर ने लिखा मुझे सबसे पहले करना है, तो एक टाइम लिमिट के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अच्छा प्रैक्टिस, एक प्रेशर सिचुएशन में एक अच्छा प्रैक्टिस होता था मेरे लिए। तो दिस वॉज वेरी हेल्पफुल। एक और चीज़ कि एक क्वेश्चन है तो मैंने उसको क्लास में ही कर लिया। जब मैं घर जाता था तो अपने क्लास नोट्स को रिवाइज किया, तो वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व किया। एक क्वेश्चन जो एक बार टीचर ने भी सॉल्व करके दिखाया, तो एक बार मैंने खुद ने किया, टीचर ने कराया, फिर घर आके उसको किया, तो क्वेश्चन मोर और लेस छप जाता दिमाग में, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई यूज टू अटेंड क्लासेस, जिससे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट होता था, ठीक है। दूसरा शॉर्ट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में हर साल लोग आते हैं, इस साल भी मेरे पास लोग आए थे। लक्ष्य शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये मेडीजी बुक यूज़ कर ले क्या, लक्ष्य शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये बुक यूज़ कर ले क्या, ये हैंड बुक ले ले क्या, दूसरे की नोट्स ले ले क्या। सारी चीज़ें एट दी एंड ऑफ द डे करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास एंड में नहीं होगा तो मैं भी बोलूँगा यार ये कर लो या वो कर लो, बट सबसे बेस्ट रहेगा कि तुम्हारे पास तुम्हारा शॉर्ट नोट्स हो। ट्रस्ट मी, मेरे पास मेरा शॉर्ट नोट्स था एंड आई वॉज एबल टू रिवाइज एंटायर फिजिक्स, एंटायर केमिस्ट्री इन जस्ट 1 day बिफोर नीट, एंड इट हेल्प मी टू स्कोर अबव 170 इन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री में मेरे 175 थे, फिजिक्स में मेरा 170 था, बिकॉज आई वॉज एबल टू रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट अ डे बिफोर एग्जाम। तो शॉर्ट नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी रियलाइज नहीं होगा, एंड में रियलाइज होगा। नाउ बिफोर मूविंग एनी फर्दर इन द वीडियो, अगर तुमने नीट 25 के बाद ड्रॉप लेने का प्लान कर लिया है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो मोशन इंस्टीट्यूट को अपने ड्रॉप ईयर प्रिपरेशन के लिए। मोशन के पास है बेस्ट सिलेक्शन रेशियो फॉर ड्रॉपर्स। यहाँ पे आपको 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले टीचर आके पढ़ाते हैं, और सिर्फ टीचर्स ही नहीं है, आपको स्टूडेंट फ्रेंडली सेफ इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे आपको मेंटर सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के साथ होती है कि उनका फीस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मोशन आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एग्जाम एक्सपीरियंस।
अगर आपके नीट में इस साल 300 नंबर भी बन रहे हैं तो आपको मोशन में एक साल का फीस सिर्फ 55,000 भरना है, ना कि लाखों में। इसके अलावा अगर आपके बोर्ड में 80% मार्क्स भी है तो आपको 40% तक स्कॉलरशिप मिलता है, और बाकी पूरा डेटा यहाँ पे स्क्रीन पे है। तो अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्शनलेस हो, एक सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है, या बेस्ट टीचर से पढ़ना है, या एक अच्छे माहौल में पढ़ना है, मेंटोर्स के सपोर्ट में पढ़ना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मोशन एक बहुत कम फीस में थ्रू दीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना ज़्यादा डिटेल्स के लिए। वीडियो में आगे बढ़ता है। एक बार मेरा क्लास नोट्स रिवाइज हो गया जल्दी से। ये होना चाहिए से मैं एक आइडिया दूँ कि अगर 6 घंटे की क्लास है तो 1 से 1.5 घंटे में उसको पूरा रिवाइज कर लिया मैंने। ये नहीं है कि 6 घंटे की क्लास कर रहा हूँ, दिन भर मेरा इसी में बीत जा रहा है और फिर ना क्वेश्चन लगाया ना कुछ किया। 6 घंटे की क्लास 1 से 1.5 घंटा बहुत होता है। हो गया, मॉड्यूल लेके बैठ गया, जो टॉपिक आज पढ़ाया गया उसके क्वेश्चंस लगा लिए, जो क्वेश्चंस नहीं बने गूगल करके देख लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ज़्यादातर समझ में आ जाता था, पर अगर कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो देखा फिर भी नहीं आ रहा है, तो टीचर से पूछ लिया। तो खासकर टुवर्ड्स दी एंड नवंबर दिसंबर के टाइम में आई यूज्ड टू गो कोचिंग ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे। डाउट लिखता था, 5-10 डाउट जब इकट्ठा हो गए, एक बार कोचिंग गया, टीचर से बात की, सॉल्व कर लिया। नाउ व्हेन आई से कि डाउट पूछना है तो लोग को लगता है कि बस ये वाला क्वेश्चन क्या सॉल्व करके आ गया। नॉट लाइक दैट। कई बार ऐसा होता था कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मेरे को आ गया, मेरे को पता है कि अच्छा ऐसे फॉर्मूला लगता है, बट मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू गो टू माय टीचर एंड आस्क सर यही क्यों लगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, जब आप फिजिक्स में क्वेश्चन पूछते हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, क्यों लगाना है ये फॉर्मूला। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था एज फार एज आई कुड रिमेंबर कि वर्क एनर्जी थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता था कि सर ये वाला यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा। तो मेरे साथ ऐसा जितना भी क्वेश्चन टकराया जहाँ पे मैंने वर्क एनर्जी की जगह मोमेंटम कंजर्व करा दिया और क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं ये नहीं सोचता था कि यार ऐसे क्वेश्चन हो, चलो वर्क एनर्जी लगाना है, रट लेता हूँ। रैदर आई यूज टू आस्क माई टीचर कि सर यहाँ पर वर्क एनर्जी क्यों लगा, या यहाँ पर ये वाला क्यों लगा, वो वाला थ्योरम क्यों नहीं लगा, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। अगर तुम ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछना शुरू करते हो, यू विल मास्टर इट एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, डेडिकेशन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उससे डरते नहीं हो, टाइम देते हो, और ये वाला है कि क्यों हुआ सर, वो क्यों नहीं लगा, ये वाला क्यों लगेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, यू विल डील विद फिजिक्स वेरी इजीली, स्मूथ हो जाएगा तुम्हारे लिए। फोर्थ कि आई यूज टू गिव टेस्ट। ऑब्वियसली मेरे कोचिंग में जितने भी टेस्ट हुए मैंने सारे दिए, एक आध एक्स्ट्रा भी दिए, है ना। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कैसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे मिस्टेक बुक बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग सब बना दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को फॉर केमिस्ट्री वीडियो, biology video, test and everything related to NEET 26, especially for droppers. On this channel I'll keep bringing, you can subscribe for practical videos. ठीक है। देन ये तो हुआ वो बात जो मैंने किया था, मैंने इतना ही किया था। आई वॉज वेरी श्योर कि यार नीट इज़ अ वेरी ईजी एग्जाम, बहुत ही कंसाइज एग्जाम है, मुझे बहुत कंसाइज रिसोर्स को बार बार पढ़ना है, एंड आई फोकस्ड ऑन दीज रिसोर्सेज ओनली। हैविंग सेड दैट, इस साल का जो एग्ज़ाम है तुम्हारा नीट 25 वो बहुत टफ आ गया था। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब तुमको यही सोचना है कि यार फिजिक्स तो यही लेवल होता है नीट का, अब तो एडवांस लेवल के ही फिजिक्स सॉल्व करके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। 2016 में एक बार बहुत टफ फिजिक्स आया था, 2025 में एक बार बहुत टफ फिजिक्स आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगला साल भी आना ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम प्रिपेयर ना करें। एक बार आ गया है तो प्रिपेयर करना पड़ेगा एज अ गुड स्टूडेंट। अगर हमें अपनी तरफ से अश्योर्ड रहना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बस इतना सजेस्ट करूँगा कि एक हाई लेवल रिसोर्स जो भी तुमको लगे, HCV किसी को लग सकता है, अपने टीचर से थोड़ा बात करो, है ना। गेट अ गुड हाई लेवल रिसोर्स जो तुमको दुनिया बोलती हो कि हाँ यार ये थोड़ा हाई लेवल है, एंड सॉल्व दैट रिसोर्स थॉरोली। अच्छे से उस रिसोर्स को कर लो और एक अपना मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर लो और PYQ पे कमांड कर लो। अगर तुम ये 3 चीज़ पे कमांड करो तो मास्टर इट। एंड इफ यू डू नॉट डू दिस वन हाई लेवल रिसोर्स, इफ यू जस्ट लीव इट असाइड एंड डू मॉड्यूल्स एंड PYQs विथ योर होल हार्ट एंड यू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, you will still get 100 marks, 120 marks इवन अगर नीट 25 लेवल का पेपर आता है। एंड यू नो कि इस साल 120 नंबर लाने वाले लोगों को भी टॉप एम्स में एडमिशन मिला है। ठीक है, तो व्हेन आई से कि यू नो ये है फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। कई बार एग्जाम जब होते हैं ना तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। आई नो मैं भी शायद एग्जाम दे रहा होता तो शायद पैनिक कर जाता, मेरा भी कुछ नहीं हो पाता, बट जब बाहर से बैठ के तुम सोचोगे तो तुम ये समझ पाओगे कि अगर फिजिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आ गया अगले साल भी तो 100 नंबर पे एम्स मिलेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स का पेपर बहुत मुश्किल आ गया तो भी तुमको 160 लाना है ना। तो डू दिस हाई लेवल रिसोर्स बट योर मेन फोकस
शुड बी कि मेरा मॉड्यूल और मेरा PYQ का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करने, मीडियम क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करने। हाँ, टफ क्वेश्चंस के लिए भी मैं प्रिपेयर्ड रहूँगा, बट उससे पहले अपना बेसिक रिसोर्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। नाउ फ्यू टिप्स बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो कि द फॉर्मूलाज एंड PYQs शुड बी ऑन टिप्स, नो डाउट अबाउट इट। फॉर्मूलाज एंड PYQs आई डिड मोर देन 10 टाइम्स। मैं कम बोलूँ तो 10 बार बोलूँगा कि मैंने ये साल में इतना बार कम से कम किया, ज़्यादा तो बोलूँ तो 20 से 25 बार भी शायद किया होगा, ठीक है। सेकेंड, फॉर फिजिक्स प्रैक्टिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन थियोरी। यू कैन वाइंड अप ऑल योर थियोरी इन जस्ट 1 hour और 2 hour ऑफ रिविजन, उतने में हो गया। एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर 1 घंटे फिजिक्स में तुम थियोरी पढ़ने में दे रहे हो, 5 hours यू शुड बी स्पेंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द डे, अगर कोई चैप्टर है जो तुमको आता ही नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट खराब है, नहीं बन पा रहा, तुमने मेहनत किया, कुछ नहीं हो पा रहा, स्टिल अगर तुम उस चैप्टर के 500 क्वेश्चन लगा लोगे, यू विल स्टिल मास्टर दैट चैप्टर। दिस इज फिजिक्स, ठीक है। एंड एट लास्ट व्हाट आई सेड कि सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटना है। अभी तो मैंने कहा फॉर्मूला रटना है, बट एक और चीज़ है कि सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटना है, फॉर्मूला का डेरिवेशन ध्यान रखना है। नाउ व्हेन आई से आपको डेरिवेशन ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा प्रोसेस याद रखना है, आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। काइनेमेटिक्स में मैंने ना ये फॉर्मूला नहीं रटा था, मुझे आज भी नहीं याद कि हाईएस्ट हाइट फेंकने का क्या फॉर्मूला था, है ना, 2U/G ऐसा कुछ था, है ना। कितने टाइम तक कोई स्टोन हवा में रहेगा, है ना, या कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, ये सब जो क्वेश्चन होता था आपके काइनेमेटिक्स में, मुझे आज भी उसका कोई फॉर्मूला नहीं याद। हालांकि उस टाइम क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाता है, पर आज भी मुझे नहीं याद। क्यों? मैंने रटा नहीं था। मैंने क्या रटा? मैंने रटा था बेसिक न्यूटन के फॉर्मूले, कैस इक्वल टू ut + 1/2at², v = u + at। ये जो 3 फॉर्मूले थे, मैंने इसको मास्टर कर लिया। ऑब्वियसली सबको याद रहता है। तो जब मुझे ये याद है, मुझे पता है कि मुझे s निकालना है, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो हाइट हो, मुझे जो भी निकालना होगा, आई जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला और मेरा निकल जाएगा। आई डोंट नीड टू मक अप दोज फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा कि कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जिसको आपको सीधे फॉर्मूला रटना है, ऑब्वियसली उसका डेरिवेशन कोई रिलेटेबल नहीं है, बट ज़्यादातर पूरा मैकेनिक्स, जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, या बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो कहीं ना कहीं से डिराइव हो रहे होंगे। बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है जो आपने एक फॉर्मूला याद किया तो सारा ही आपको याद हो गया, बस हल्का हल्का सा डेरिवेशन करना है। तो आप जस्ट रूट को ना रिवाइज याद करके, रूट को ना रट के, उससे एक ऊपर को रट लो तो बेस्ट रहेगा, है ना। थोड़ा सा इस तरीके से प्रिपेयर करो एंड आई होप यू विल डू योर बेस्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स हाथ घसना पड़ेगा यार। मैंने देखा है बहुत सारे लोग को, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, कि भाई फिजिक्स तो ऐसे, फिजिक्स तो वैसे। सिंपल सीधा बात ये है, मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्वेश्चंस घसने पड़ेंगे। जब तक तुम्हारा हाथ नहीं घसता, जब तक पेन्स ख़त्म नहीं होते, तब तक फिजिक्स अच्छा नहीं होता है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक एवरेज बंदा हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हूँ पढ़ने में, हैविंग सेड दैट एबव एवरेज रहा हूँ। बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज समथिंग जिसमें मैं बहुत गंदा था। मैंने मेहनत करके दोनों को अच्छा किया है एंड आई कैन से कि मेहनत करो तो हो जाएगा ये दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।